बिहार कभी दुनिया के लोगों के लिए एजुकेशन का हब रहे बिहार को हमारे ही नेता बीमारू स्टेट कहते हैं। आज बिहार एक सिनोनिम बन चुका है फुहड़ता का, करप्शन का और एक फेल्ड स्टेट का। अभी बिहार में असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आया। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि बिहार में एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले एकमात्र नेता को बिहार ने 0 सीट्स दी। आप स्टेज पे होने वाले फुहड़ नाच गाने की कोई भी वीडियो देखिए, आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये बिहार की ही होगी। ऐसा नहीं है कि ये नाच गाने सिर्फ बिहार में ही होते हैं। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत और भी बहुत स्टेट्स में ऐसे नाच गाने होते हैं, लेकिन नाम बिहार का ही क्यों? कोई भी उलझुल वीडियो दिख जाएगा तो बिहार का ही नाम दिमाग में आएगा। क्यों? अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इस देश में किसी को कोई भी कैसे भी नौकरी मिल जाए, अगर उसकी लोकेशन बिहार होगी तो वो ज्वाइन करने से पहले 2 बार सोचेगा। एक तरफ बिहार खुद आईएएस ऑफिसर्स के लिए जाना जाता है और दूसरी तरफ पेपर लीक्स के लिए। किसी की अच्छी नौकरी लग जाए तो दहेज में फॉर्च्यूनर और करोड़ों रुपए की डिमांड करने लगता है। ये सब पैराडॉक्स बिहार के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बिहार इस देश में एक गाली बन चुका है। एक ऐसा स्टेट जिसमें गजब का पोटेंशियल है, वो इस वक्त इस देश का सबसे पिछड़ा स्टेट है। आज बिहार की इस हालत पर ही हम बात करेंगे और लास्ट में मेरे पास बिहारियों के लिए कुछ मैसेज भी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है किसी भी जगह को एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका होता है वहाँ की सोसाइटी और पॉलिटिक्स को समझना, और इन्हीं चीजों को देखकर आप वहाँ के फ्यूचर का भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार के ज्यादातर लोगों का, खासकर नेताओं का, नैतिक पतन हो चुका है। सिविक सेंस 0 है और कॉमन सेंस अनकॉमन हो चुकी है। ये बीजेपी के नेता बिहार बंद करने के नशे में इतना पागल हो गया है कि एक गाड़ी जिसमें एक औरत लेबर पेन में है, जिसको बच्चा पैदा होने वाला है और वो हॉस्पिटल जा रही है, उस गाड़ी को भी नहीं जाने दे रहा है। सिर्फ बीजेपी की ही नहीं, इस आरजेडी सपोर्टर को देखिए, एम्बुलेंसेज को भी नहीं जाने दे रहा है। जब किसी ने इसको कॉल आउट किया तो ये धमकी देने लगा कि 90 वाली लहर आएगी तो मसल कर रख देंगे। यहाँ पे क्या है, हम दिखाना चाहेंगे इस गाड़ी को क्यों रोका गया। मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी क्या बोल रहा है? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द हो रहे थे। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। ऐसा ना हो, खास कर देंगे 90 वाला लहर आएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। हम लोग बर्दाश्त करेंगे। पॉलिटिक्स के चक्कर में इतने मेंटली बीमार हो गए हैं ये लोग कि इनके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। किसी की जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन बिहार बंद सफल होना चाहिए। ये देखिए, एक शादी में आई डांसर्स को एक पिंजरे में डांस करवाया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि ऑर्केस्ट्रा वाला कितना घटिया आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पिंजरा इस शादी में आए हुए लोगों से इन लड़कियों को बचाने के लिए है। अब सोचिए जरा आप, क्या स्टेट होगी यहाँ पे लोगों की। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये जो डांसर्स हैं, इनमें से मोस्टली नाबालिग हैं, यानी 18 से भी कम उम्र की बच्चियाँ। देखिए अभी हमारे साथ यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा पर स्टेज 2 डांस करने वाले 3 नन्हे कलाकार मौजूद है। इनको आप लोग जानते होंगे, सभी के सभी वायरल है और डांस इस कदर करते हैं कि यूपी बिहार में तहलका मचाए हुए। इंडिया में जहां दूसरे स्टेट्स में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं, मूवीज बनती हैं, और बिहार है आज भी इस तरह के गाने चला रहा है। और भी गाने मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, रात भर हिलाया है फिर बुलाया है, बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक छम, कमरिया लॉलीपॉप लागेलू, लोंडिया लंदन से बुलाएंगे, डीजे रात भर बजाएंगे। और ये गाना गाने वाले ज्यादातर लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं इन्हीं गानों की बदौलत। और यही लोग गानों में कितनी ही घटिया लिरिक्स इस्तेमाल करें, लेकिन जब इंटरव्यू देंगे तो ऐसे जैसे ये अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या राजा राम मोहन राय के फॉलोवर्स हों। लेकिन जब इनके सामने बिहारी पब्लिक होती है तो ये कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं बिहार के यूथ को यही चाहिए। मैं खुद एक बार बिहार जा रहा था, तो जैसे ही ट्रेन बिहार में एंटर हुई तो मुझे एक बिहारी भाई साहब ने ही कहा कि अपना सामान ध्यान से रखना, क्योंकि बिहार आ गया है। ये हालत हो चुकी है इस स्टेट की। ये देखिए, इस भाई को ट्रेन में सीट नहीं मिली तो अपना गुस्सा कैसे जाहिर कर रहा है। मैं मानता हूँ कि इसकी जिम्मेवार सरकार भी है, लेकिन आपके गुस्सा दिखाने का ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना। और जब असल में इलेक्शन आएगा तो वोट फिर उन्हीं फुहड़ गाना गाने वालों को,
हिंदू मुसलमान करने वाले को, जात पात करने वाले लीडर्स को ही देंगे ये लोग। इस देश में बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, लेकिन कहीं भी गुटखे के थूके जाने का निशान मिलेगा तो सबसे पहले बिहारी का ही नाम दिमाग में आएगा। आप लोग कहेंगे कि ये एक बिहार की इमेज खराब करने के लिए लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है, लेकिन ये 100% सच नहीं है। ये देखिए, ये बिहार की वीडियो है जिसमें लोग रोड तक चोरी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे केसेस और भी बहुत स्टेट्स में आए हैं, लेकिन ऐसी कोई भी न्यूज सबसे पहले बिहार से ही आई है। ये भी बिहार की ही न्यूज है। इनफैक्ट न जाने कितनी ही इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी जैसे यूनिक न्यूज आपको बिहार में देखने को मिल जाएंगे। कहीं पे रोड, कहीं पे ब्रिज, कहीं पे रेलवे ट्रैक, कहीं पे ट्रेन का इंजन, तो कहीं पर तालाब तक ही चोरी हो कर लिए लोगों ने। अब ये सब बेरोजगारी या गरीबी की वजह से होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब लोग चोर नहीं होते हैं। गरीब इस देश में हर स्टेट में है, लेकिन ऐसी चोरी की खबरें हर स्टेट से नहीं आती। ये जो ऐसी हरकतें करते हैं कुछ लोग, इससे एक पूर्वाग्रह बनता है बाकी देश के लोगों में, जिसको भुगतना पड़ता है दूसरे स्टेट में जाकर ईमानदारी से काम करने वाले एक अच्छे बिहारी को। अब इस क्लॉक टावर के बारे में तो आप सबने सुना होगा। दावा किया गया कि 40 लाख रुपए में बना, लेकिन जब ये वायरल हुआ तो यहाँ के कमिश्नर ने बताया कि ये अभी इनकम्प्लीट है और ये 40 नहीं बल्कि 20 लाख में बना। अब जैसे 20 लाख तो बहुत कम अमाउंट बताया उन्होंने। खैर, उन्होंने सच कहा या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ट्वीट आया, ऐसी खबर हमने सुनी। लेकिन इसके बाद की बात आपको शायद पता नहीं होगी। जब ये टावर ऑपरेशनल हुआ तो कुछ टाइम में ही इसकी घड़ी चलनी बंद हो गई। पता है क्यों? क्योंकि किसी ने इसके अंदर से घड़ी को पावर देने वाली केबल ही चोरी कर ली। आप लोग कहेंगे कि ये सब सिस्टम में करप्शन की वजह से है, लेकिन सिस्टम के लोग भी तो सोसाइटी से ही निकल कर आते हैं। अब वैसे तो पूरे देश की सोसाइटी में थोड़े बहुत लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा बिहार में देखने को थोड़ा ज्यादा मिलता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो पार्टी का नेता चारा घोटाले में कन्विक्ट होकर जेल में सजा काट चुका है, उसकी पार्टी को बिहार में सबसे ज्यादा वोट मिले। और जो आदमी इस स्टेट का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुका है और फिर से सीएम बनने जा रहा है, उसकी जरा ये विधानसभा में दी गई स्टेटमेंट तो सुनो। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। इस लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जब चाहे एनडीए में तो जब चाहे महागठबंधन में। और ये सिर्फ इन्हीं की हालत ऐसी नहीं, बिहार में मोस्टली नेता ऐसे ही हैं। इन वीडियोस को देखिए पहले आप। बापू जी, यहाँ लोगों का घर भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। सभी लोग क्या बांटते हैं। हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। मेरी जिंदगी पर, मेरे संपत्ति पर, मेरे जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर सिर्फ गरीब और पीड़ित परिवार का है। न जात, न पात, न धर्म, न मजहब, न गाली, न गलौज। सर, बिहार बचाएंगे, बिहार के लिए जिएंगे, बिहार के लिए जिएंगे। पप्पू यादव गरीब के मसीह। देखा आपने, जनता तो चलो पूरे देश में ही ऐसी हो सकती है जो पैसे लेके वोट करती हो, लेकिन कैमरा पर किसी पत्रकार को अनअपोलोजेटिकली पैसे लेते हुए आप शायद बिहार में ही देखेंगे। यहाँ पर नेता मंदिर बनवाएंगे, लेकिन फैक्ट्रीज गुजरात में लगवाएंगे। और ये बात खुलकर कहते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग नहीं समझते। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। और एनडीए सरकार ने तय कर दिया, नीतीश बाबू और मैंने भूमि पूजन किया। 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। जिस तरीके से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा कभी बिहार में होते हुए नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ के मेजोरिटी लोगों की प्रायोरिटीज ही अलग हैं। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि जितनी पॉलिटिक्स की जानकारी एक बिहारी रखता है, उतनी पूरे देश में किसी स्टेट के आदमी के पास नहीं है। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो ये एक ही नेता को बार बार जितवाएंगे, उसको वोट देंगे जो इनके ही स्टेट को बीमारू कहता हो। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज नाम से पार्टी लॉन्च की, चुनाव भी लड़े 243 सीट्स पर। एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जरूरी मुद्दों पर लड़ा, उसको पता है कितनी सीट दी बिहारी भाइयों ने? 0।
जी हाँ, 0। और ये सब बिहारी खुद भी जानते हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनो। शांत किशोर खराब नहीं है, बिहार का जनता चूतिया है। एक बार में उसको लाएगा नहीं केजरीवाल की तरह। हकीकत ये है, आना उसी को है, 10 साल लगेगा। चलो मुद्दा छोड़ देते हैं, वोट पड़ेंगे। किन चीजों पे वोट पड़ेंगे? बस जाति पर, बस जाति। हाँ। देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले 10-15 सालों तक तो बिहारी रियल इश्यूज पर वोट डालने के लिए रेडी नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब स्टेट्स में है, लेकिन बिहार में ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती हैं। देखो मेरे बिहार के दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको ये बातें सुनकर बुरा लगता होगा, मुझे खुद बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसे वीडियोस बनाकर आप लोगों को लुक डाउन अपॉन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे कई अच्छे दोस्त बिहारी हैं। पूरे देश में बिहार का सुसाइड रेट सबसे कम है। क्यों? क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा मेहनती, रेजिलिएंट और पैट्रियोटिक हो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूँ। इतनी गरीबी और होपलेस गवर्नेंस के बाद भी आप लोग खुश रहते हैं। बिहार की ये हालत देखकर जेन्युइनली दुख होता है। एक ऐसा स्टेट जहाँ पर कभी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, आज वहाँ पर कोई एक ढंग का स्कूल या कॉलेज नहीं है। लेकिन आप खुद सोच कर देखो, आप लोग कब तक बिहार से निकलते रहोगे, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट्स में जाते रहोगे काम धंधों के लिए। आगे आपके बच्चों को भी यही करना पड़ेगा, और जहां जाते हो वहां से भी भगाए जाते हो, कभी मुंबई से, तो कभी पंजाब से, तो कभी जम्मू कश्मीर से। और दूसरे स्टेट्स में जाकर आप भले ही 2 वक्त की रोटी जरूर कमा ले, लेकिन आपको इज्जत वहां भी नहीं मिलती है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पूरा देश जानता है, जो कि एक कड़वा सच भी है। आप कहीं भी चले जाओ, बिहार आपके साथ ही रहेगा, और बिहार आपको बेइज्जत करवाएगा या आपकी इज्जत बढ़ाएगा, ये बात डिपेंड करती है एज ए स्टेट बिहार की ग्रोथ पर। और बिहार को ग्रो करवाना आपके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। आपको मेरी बातें कड़वी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। बीइंग ए नॉन बिहारी, मैंने एक नॉन बिहारी की नजरों में आपकी इमेज को ईमानदारी से रखने की कोशिश की है। धन्यवाद।